लैला मजनू के जैसा प्यार होता है अंग्रेजी के अंदर प्रीपोजिशन का उसके ऑब्जेक्ट के साथ। यानी कि सर जब भी अंग्रेजी के अंदर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है तो हमेशा उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट ज़रूर होता है, और अंग्रेजी के अंदर ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। जैसे कि मैं कहता हूँ विद अली, अली के साथ, विद हर उस लड़की के साथ, विद देम उनके साथ। तो आप बिज़ाहिर यहाँ पर देखते हैं प्रीपोजिशन विद आई है, उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया है किसी भी नाउन अली को, उसके ऑब्जेक्ट को, और विद देम प्रोनाउन को, यानी कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से बात समझ आती है कि सर जब प्रीपोजिशन आएगी और ऑब्जेक्ट लेगी। सर आपने अंग्रेजी के अंदर पढ़ा होगा फ्रेज, फ्रेज कहते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को, जो कि एक मीनिंग तो देती है लेकिन एक इनकम्प्लीट मीनिंग देती है। जैसे कि मैं कहता हूँ विद अली, अली के साथ, इन द रूम, रूम के अंदर, यानी आपको मीनिंग तो दे रही है लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग दे रही है और अपने आप में एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी है, तो उसी को हम अंग्रेजी के अंदर फ्रेज कहते हैं। तो मेरे आपको समझाने का मतलब ये है कि सर प्रीपोजिशन आएगी, अपना एक ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अगर हम इसको गौर करते हैं, एक लफ्ज बना प्रीपोजिशन, दूसरा बना उसका ऑब्जेक्ट, अपने आप में एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बनी। सर हाँ, इसी को तो हम फ्रेज कहते हैं। सर कैसा फ्रेज? सर प्रीपोजिशन से बना है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो यहाँ तक बात हमें ये समझ आती है कि सर प्रीपोजिशन आएगी, ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन, और अपने आप में ये एक फ्रेज बनाएगी। और कैसा फ्रेज बनाएगी? सर प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाएगी। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन से बनी है ना सर। इसी वजह से हमेशा और हमेशा जब भी अंग्रेजी के अंदर प्रीपोजिशन आएगी, जब वो फ्रेज बनाएगी, तो वो जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है वो अंग्रेजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो तरीकों से काम करता है, एक एडवर्ब फ्रेज की तरह, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज की तरह। अब सर ये एडवर्ब क्या होता है? सर अंग्रेजी के अंदर एडवर्ब बहुत बड़ी चीज होती है। हम अभी के लिए अगर इसको समझें तो एडवर्ब जब हम किसी सेंटेंस के अंदर टाइम बताते हैं, प्लेस बताते हैं, मैनर बताते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं वो 8 बजे आया था, तो इसके अंदर जो मैंने 8 बजे टाइम बताया है तो इसको हम एडवर्ब कहेंगे। वो यहाँ आया था, आपने जगह बताई, प्लेस बताई, यहाँ आया था, तो यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है। जैसे कि मैं बोलूंगा ही केम हेयर, ही केम कहाँ आया? सर यहाँ आया, तो आपने वो प्लेस बताई, तो हेयर यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। तो जब भी अंग्रेजी के अंदर आप टाइम बताते हैं, प्लेस बताते हैं, मैनर बताते हैं, जैसे कि उसने खाना खा लिया, कैसे खा लिया? सर जल्दी जल्दी खा लिया, तो आपने मैनर बताया कि सर जल्दी जल्दी खा लिया। कैसे खा लिया? जल्दी जल्दी। ही एट क्विकली, जल्दी जल्दी, तो क्विकली यहाँ पर एडवर्ब बनेगा। इसी तरह हम एडजेक्टिव को समझे। सर एडजेक्टिव का मतलब होता है कि जब भी आएगा तो नाउन के लिए आएगा, नाउन के बारे में बताएगा, नाउन की खुसूसियातें बताएगा, उसकी अच्छाई करेगा या बुराई करेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि सर फादर, फादर अपने आप में नाउन होता है। मैं कहता हूँ कि गुड फादर है, ये एक रिस्पॉन्सिबल फादर है, तो मैंने गुड इस्तेमाल किया, रिस्पॉन्सिबल किया। गर्ल है, नाउन है, तो फिर मैंने कहा बैड गर्ल है, एक अच्छी गर्ल है, इंटेलिजेंट गर्ल है। तो नाउन के बारे में जितनी भी क्वालिटीज बताएगा वो एडजेक्टिव बनेगा। तो बैड हुआ, इंटेलिजेंट हुआ, रिस्पॉन्सिबल, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं। सर बताने का मकसद देखिए, सर मैंने कहा प्रीपोजिशनल फ्रेज दो तरीकों से काम करेगा, एक एडवर्ब फ्रेज, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्ब फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है? तो आइए एग्जांपल को देखते हैं। अब देखिए मैं कहता हूं ही केम टू मी, अगर आप यहाँ पर ही देखते हैं जो कि प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की तरह हमने इसको इस्तेमाल किया। फिर केम देखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमने इस्तेमाल किया। फिर आप देखते हैं टू मी, तो टू यहाँ पर प्रीपोजिशन, और उसके बाद आया उसका एक ऑब्जेक्ट, अपने आप में एक बनाया फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब हमें पता लगाना है कि सर ये एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। देखिए मैंने आपको बताया एडवर्ब ढूंढने के लिए हम देखते हैं कि प्लेस तो नहीं बताई गई, हमें टाइम तो नहीं बताया गया, मैनर तो नहीं बताया गया। जैसे कि मैं कहूंगा ही केम, वो आया था, तो आगे आपके दिमाग में ये सवाल पैदा होगा कि सर वो कहाँ आया था। तो कहाँ का मतलब तो यही होता है कि आप कोई प्लेस बताएंगे, तो मैं बोलूंगा सर वो मेरे पास आया था, टू मी। तो वेयर के आंसर में आपको टू मी मिल रहा है कि मेरे पास आया था। सर वेयर का आंसर तो एडवर्ब होता है, तो सर ये जो फ्रेज है प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये एडवर्ब का काम तो कर रहा है।
बात समझ आई सर। इसी तरह मैं आपको कहता हूँ ही वेंट टू दुबई, वो कहाँ गया था सर? दुबई गया था। तो कहाँ के आंसर में आपको टू दुबई मिलेगा। तो टू प्रीपोजिशन आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन, बनाया एक फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। कौन सा फ्रेज है सर? है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज लेकिन काम कर रहा है एडवर्ब का। सर आपको कैसे पता चला? सर वेयर के आंसर में आया है ना, तो इसी वजह से हमें पता लग रहा है कि ये यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज है। अब सर हम एडजेक्टिव फ्रेज को देखते हैं। सर एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? सर मैंने आपको बताया एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है उसके बारे में, तो यहाँ पर भी ये वही काम करेगा। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई मेट द फादर ऑफ अली। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आई यहाँ पर हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया, मेट मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद मैंने द फादर यानी एक नाउन लिया है। बाप आपको पता है कि सर फादर नाउन होता है। आगे आपने देखा ऑफ प्रीपोजिशन और उसके बाद अली देखा, तो ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन बनी, अली आया उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन। सर बनी एक फ्रेज, सर प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब सर हमें कैसे पता चले कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब फ्रेज है? तो देखिए ना सर, आई मेट में मिला था, किससे मिला था? फादर से मिला था। किसके फादर से? सर अली के फादर से मिला था। तो आपको यहां पर ऐसा लगेगा ये ऑफ अली बता रहा है इस फादर के बारे में। आई मेट फादर, फादर किसका बाप? सर अली का बाप। तो ये जो अली है, ऑफ अली बता रहा है इस फादर के बारे में। तो फादर तो नाउन होता है सर, जो नाउन के बारे में कुछ भी बताता है वही तो एडजेक्टिव होता है। तो ऑफ अली यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं आप लोगों को दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ये जो चेयर है लकड़ी से बनाई गई है। सर ये चेयर किससे बनाई गई है? लकड़ी से। सो द चेयर इज मेड ऑफ वुड। आप देखेंगे ऑफ प्रीपोजिशन, वुड यहाँ पर नाउन, एक फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब कौन सा काम कर रही है सर? देखिए ना सर, इस चेयर के बारे में बता रही है। ये जो चेयर है लकड़ी की है, तो चेयर तो सर नाउन होती है और नाउन के बारे में जो भी डिटेल ऐड करता है उसी को तो हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। तो मैं कंक्लूजन की ओर आपको लेके चलता हूँ। सर जब भी अंग्रेजी के अंदर प्रीपोजिशन आएगी उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन। सर बनाएगी एक फ्रेज। सर कौन सी फ्रेज? सर प्रीपोजिशनल फ्रेज। सर किन तरीकों से काम करेगी? दो तरीकों से, एक एडवर्ब दूसरा एडजेक्टिव। एडवर्ब के लिए हमें व्हेन का, वेयर का, हाउ का जवाब आना चाहिए और एडजेक्टिव के लिए हमें नाउन के अंदर डिटेल लानी चाहिए। अगर यहाँ तक आपको बात समझ आती है तो मैं मजीद आपको एडवांस लेवल पर लेकर चलता हूँ। देखिए सर मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन आके ऑब्जेक्ट लेगी, फ्रेज बनाएगी, एडवर्ब और एडजेक्टिव। जब भी प्रीपोजिशन आती है तो वो हमेशा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को तैयार करती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी जिसका हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। सर हमें क्यों बता रहे हो? सर एग्जाम के अंदर बहुत सारे एरर बनाए जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके। जैसे कि मैं कहता हूं कि अली विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग कहना चाहिए या आर कमिंग कहना चाहिए। सर मैंने अभी तो आपको बताया प्रीपोजिशन हमेशा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तैयार करती है। सो अली आया विद हिज फ्रेंड, विद जो यहाँ पर सर प्रीपोजिशन है और उसके बाद तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। विद हिज फ्रेंड्स एक ऑब्जेक्ट हुआ उसका, अपने आप में ये फ्रेज बना, अपने आप में ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बनी जिसका हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। सर यहाँ पर सब्जेक्ट अली है तो अली इज कमिंग विद हिज फ्रेंड्स, तो बीच में लगा दिया जाता है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। सो अली विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग आप बोलेंगे। इसी तरह मैं कहता हूँ कि सर, इसी तरह से मैं कहता हूँ कि सर शी लाइक आई इज अ टीचर, कहना ठीक है या गलत है? सर गलत है ना। क्यों? सर लाइक अपने आप में प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो शी लाइक मी इज अ टीचर, तो शी इज अ टीचर लाइक मी आप बोलेंगे। इसी तरह मैं कहता हूं कि आई वॉज सिटिंग बिटवीन अलीना एंड हिम कहना चाहिए या ही कहना चाहिए? सर अभी तो आपने बताया बिटवीन एक प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट है तो फिर एंड के बाद भी हमने ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। सर बिटवीन अलीना एंड हिम आप बोलेंगे। ही तो एक सब्जेक्ट होता है। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके बहुत सारे अंग्रेजी के अंदर एरर आते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो मैं आपको कंक्लूजन की ओर लेके चलता हूँ। देखिए सर प्रीपोजिशन आया, ऑब्जेक्ट लिया, अपने आप में ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन। सर फ्रेज बनाया प्रीपोजिशनल, दो तरीकों से काम करेगा, एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह। हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तैयार करेगा जिसका सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा।
ये स्क्रीन के ऊपर आपके लिए कुछ सवाल हैं, अगर आप इनको करना चाहें तो एंड डू कमेंट देम। थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन।